आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले का एक स्पेशल इंटरव्यू आता है पीटीआई पर और उस स्पेशल इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा जरूरी है, लेकिन हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फाइनेंशियल तिजारती रिश्ता जो है, व्यापार का रिश्ता है, वो भी बना रहना चाहिए। और इस तरह की तमाम सारी बातें उन्होंने की। अब मजेदार बात यह है कि जब दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा दोस्ताना रिश्ता रखना चाहिए, तो गोदी मीडिया तालियां बजा रहा है, खामोश। अगर भारत के अंदर कोई मुसलमानों के हित की बात कर दे, कोई ये कहे कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई ये कहे लिंचिंग गलत है, ये सारी बातें कोई करना शुरू कर दे, कोई ये कहे कि रामनवमी मनाने के लिए मस्जिद के सामने जाकर गाना गाना जरूरी नहीं है, कोई आरएसएस पर सवाल उठा दे, कोई बजरंग दल पर सवाल उठा दे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि तुम एंटी नेशनल हो, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान परस्त हो, फला ढिमका। राहुल गांधी कोई बयान दे दे तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। नोएडा में मजदूर आंदोलन करें तो उसको भी पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। शायद कल को अगर देश के अंदर खाद ना मिले, फर्टिलाइजर ना मिले, तो कहा जाए पाकिस्तान की वजह से नहीं मिल रहा। कोई बात हो, पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाती है। अगर भारत के अंदर कोई मुसलमानों के हित की बात कर दे, कोई ये कहे कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई ये कहे लिंचिंग गलत है, ये सारी बातें कोई करना शुरू कर दे, कोई ये कहे कि रामनवमी मनाने के लिए मस्जिद के सामने जाकर गाना गाना जरूरी नहीं है, कोई आरएसएस पर सवाल उठा दे, कोई बजरंग दल पर सवाल उठा दे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि तुम एंटी नेशनल हो, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान परस्त हो, फला ढिमका, ये वो। राहुल गांधी कोई बयान दे दे तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। नोएडा में मजदूर आंदोलन करें तो उसको भी पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। शायद कल को अगर देश के अंदर खाद ना मिले, फर्टिलाइजर ना मिले, तो कहा जाए पाकिस्तान की वजह से नहीं मिल रहा। कोई बात हो, पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाती है। ऐसे में मान लीजिए कि मैं या कोई और ये कहे, और मैं तो कहता ही हूं इस बात को, कि पड़ोसी मुल्क है, आप दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोस नहीं बदल सकते। अच्छा, घर वर हो तो चलो बदल लो, यहां से बेच के वहां खरीद लो, मुल्क तो यही रहेगा, यही हिंदुस्तान रहेगा, यही पाकिस्तान रहेगा, तो यहां तो पड़ोसी हम बदल ही नहीं सकते। तो अगर मेरे जैसा आदमी कहे कि रिश्ते अच्छे रहें तो अच्छा है, तो मुझे तो तुरंत भक्तगण कह देंगे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान भेज दो, मुल्ला है, फला है, ढिमका है, मां बहन कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे तमाशे कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन, फादर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहां से भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले का एक स्पेशल इंटरव्यू आता है पीटीआई पर और उस स्पेशल इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा जरूरी है, लेकिन हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें कहीं कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फाइनेंशियल तिजारती रिश्ता जो है, व्यापार का रिश्ता है, वो भी बना रहना चाहिए। और इस तरह की तमाम सारी बातें उन्होंने की। अब मजेदार बात यह है कि जब दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा दोस्ताना रिश्ता रखना चाहिए, तो गोदी मीडिया तालियां बजा रहा है, खामोश बैठा हुआ है। दत्तात्रेय होसबोले याद दिला रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा ट्रेन चलाई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में बस यात्रा शुरू की थी। ये सारी बातें कर रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस बस यात्रा में जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के शक की सुई जो गई थी, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों तक गई थी। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि इसके बाद भारत के ऊपर कारगिल का हमला हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान और ऑफिसर्स मारे गए थे। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था। ये सब वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरा भी मानना है। सवाल यह है कि जो आरएसएस हमेशा, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एंटी पाकिस्तान बात करती रहती है, देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ बात करती रहती है, कोई कहता है कपड़ों से पहचान लेंगे, कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता है बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनका मुख्यमंत्री कहता है कि मैं उनके लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है, इनके मंत्री इस तरह की बात करते हैं, उनको अचानक पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों होने लगी? अचानक दत्तात्रेय होसबोले का यह स्पेशल इंटरव्यू क्यों पीटीआई पर आता है और उसको देश भर में वायरल किया जाता है?
अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पाकिस्तान से मोहब्बत की बातें क्यों करने लगता है, ये एक बड़ा सवाल है और जरूरी है इस बात को समझना। उससे समझ में आएगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आपको याद दिलाता हूं कि आरएसएस से जुड़े हुए एक नेता राम माधव अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में एक सेमिनार में वो बैठे हुए थे, 4 लोग बैठे हुए थे और उनसे अमेरिका की बात पूछी जा रही थी, भारत की बात पूछी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया जो पुराने टैरिफ से ज्यादा था, फिर भी हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया तो भी हमने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। फिर भी अगर अमेरिका हमारा दोस्त नहीं बन रहा है, फिर भी हमारा अमेरिका अगर भला नहीं कर रहा है, तो बताइए हम क्या करें। राम माधव ने जब यह कहा था तो उस पर हमने भी ट्वीट किया था, हमने भी वीडियो किया था, विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था। जबरदस्त देश के अंदर हल्ला मचा था कि जो बात विपक्ष और हमारे जैसे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने समर्पण कर दिया है, वो बात तो अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता लीडर राम माधव जी कह रहे हैं। और कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, बड़े लीडर हैं, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर गए हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और अमेरिका में जाकर वो आरएसएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही। जब तमाशा ज्यादा मचा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए थे, बोला तो सही था। अब आप कहेंगे कि होसबोले का कहा पाकिस्तान के ऊपर है और उनका कहा अमेरिका के ऊपर है, ये अशोक कुमार पांडे दोनों को जोड़ क्यों रहा है? असल में दोनों एक ही खेल के हिस्से हैं। एक बॉलिंग कर रहा है, एक बैटिंग कर रहा है, लेकिन है दोनों एक ही टीम में। आरएसएस को लेकर आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई सारी रिपोर्ट्स आई। अमेरिका की कई संस्थाओं ने रिपोर्ट्स दी जिसमें आरएसएस के ऊपर आरोप लगा कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करते हैं। बजरंग दल को तो आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग हो चुकी है। तो देश के अंदर जो ये राष्ट्रवाद के नाम पर, दक्षिणपंथ के नाम पर तमाशा चल रहा है, जिसमें उड़ीसा में आप देखते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर और बाकी मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव और इस तरह की हिंसा और इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसके चलते आरएसएस की दुनिया भर में बदनामी हुई है और इस समय आरएसएस इस कोशिश में है कि दुनिया भर में अपनी जो इमेज है उसको सुधारा जाए, उसको बेहतर किया जाए। आपको यह पता है, राइटर्स में यह खबर आई थी कि आरएसएस जो है वो अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को पैसे दे रहा है। अमेरिका में लॉबिंग जो है वो लीगल है। लॉबिंग का मतलब होता है कि ये फर्में आपसे पैसा लेती हैं, फिर इनसे जुड़े हुए जो सीनेटर होते हैं, जो कांग्रेसमैन होते हैं, यानी वहां की जो संसद है उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो काम करते हैं आपकी छवि सुधारने के लिए, आपके पक्ष में सीनेट में बात रखते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखे जाते हैं और अमेरिका के अंदर आपकी इमेज सुधारी जाती है। चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया भर के जो मुल्क हो, वो इस तरह के लॉबिस्ट जो होते हैं उनको हायर करते हैं, उनको पैसा देते हैं और ये लॉबिस्ट उनके लिए काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस जो अपने आप को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है, सांस्कृतिक संगठन कहता है, उसको इस तरह के लॉबिंग की क्या जरूरत है? उसको आखिर अमेरिका में अपनी इमेज सुधारना क्यों जरूरी है? इस बात को भी बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिए। आप यूरोप जाएं या अमेरिका जाएं, वैसे मोदी जी ने कहा है साल भर विदेश ना जाएं तो मत जाइएगा, लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस अलग अलग नामों से हर जगह काम कर रही है। कहीं हिंदू स्वयंसेवक संगठन नाम है, कहीं कोई और नाम है और इस तरह से वो अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। अमेरिका में भी इनका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्मली जो हिंदुस्तानी वहां पर रहते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो हिंदुस्तानी मूल के हैं, लेकिन कई पीढ़ी पहले इनके पुरखे वहां जा चुके हैं और अब ये हिंदुस्तानी बोल भी नहीं सकते, हिंदी बोल भी नहीं सकते, लेकिन शक्लो सूरत अब भी इनके हिंदुस्तानी जैसी काफी कुछ लगती है। वो भी इसके मेंबर हैं, ऐसा होता है। अब जब ये वहां पे काम कर रहे हैं तो लगातार वहां की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऊपर सवाल उठा रही हैं। दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कल तक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते थे, आज वही तजारत और
वीज़े की बातें कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है और भारत के अपने ही लोग भी सच बोलने पर मजबूर हो गए हैं। असल ताकत वो होती है जिसे दुश्मन भी मानने लगे। अगर आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया अब नई नज़र से देख रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पाकिस्तान ज़िंदाबाद।